बैठे हैं और मुझ फकीर की मोहब्बत में भी आ बैठे हैं। वाह 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 वाह। इंशाअल्लाह आज आप वो जामे करबला पी कर यहां से जाएंगे जो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, साल भर नहीं, बल्कि सदियों इसका नशा नहीं उतरेगा इंशाअल्लाह। मैं खानदान के सभी हजरात से कहूंगा कि अब आप बेदार रहें, क्योंकि आप सो जाएंगे तो पूरी दुनिया सो जाएगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे नबी का फरमान है। सुभान अल्लाह। बाएं जाने महीबे गिरामी हजरत मौलाना अब्दुल कयूम साहब निजामी, ये भी अचानक तशरीफ ले आए। हालांकि न आपने मदू किया न मैंने मदू किया, गोया के इनको करबला के इमाम ने बुला लिया। हमारे खलीफा व मजाज हजरत अल्लामा मौलाना सखावत हुसैन मिसबाही बरकाती कादरी तेगियों में मौजूद हैं। दाएं जानिब हमारे खतीब व इमाम ज़वील एहतराम हजरत मौलाना महताब साहब क़िबला भी मौजूद हैं। मैं ये चाहूँगा कम वक्त में काम ज़्यादा हो जाए। बोलिए ना सुभान अल्लाह। मैं ये देखना चाहता हूँ कि किस कदर आप इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। हुसैनी रंग में आज आपको रंग जाना है और दुनिया वालों को बता देना है, मैं ऐसा वैसा हुसैनी नहीं हूँ, मैं वो हुसैनी हूँ जिस हुसैन पर मदीने वाले का रंग चढ़ा। तवज्जो फरमाइएगा। तो वो रंग जामे शहादत पीने के बाद भी वो रंग नहीं उतरा, फीका ना पड़ सका। तो ए गुलामे हुसैन, तुम अपने आका हुसैन के रंग में ऐसा रंग जाओ कि बाद मरने के भी वो रंग उतरे नहीं। यहाँ तक जब कयामत में हम उठाए जाएं तो हुसैनी रंग में हम उठ जाएं। हुसैनी रंग में हमें उठना है, हुसैनी रंग में हमें मरना है। बोलिए ना। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मरने के नाम से घबराते हैं, है ना? बोलिए ना, घबराते हैं ना। लेकिन जो सच्चा आशिक होता है वो मरने के नाम पे घबराता नहीं है, बल्कि खुश होता है। और खुश होने का फलसफा बता दूं, उसकी वजह यह है कि जब तक जमीन पर रहेगा तो कभी इनका चेहरा, कभी उनका चेहरा, कभी इनका चेहरा, कभी बाप का चेहरा, कभी माँ का चेहरा, कभी चाचा का चेहरा, कभी दादा का चेहरा। लेकिन जब मर जाता है तो फिर किसी का चेहरा नहीं, मदीने वाले का चेहरा। मदीने वाले का। तो मैं हुसैनी रंग में रंगना आपको चाहता हूं और मामूली पावर का एक एंटीबायोटिक दे रहा हूं, देखता हूं कि आप कितने रंग रहे हैं। तवज्जो। नाजिम अंबिकापुरी साहब माशाअल्लाह बहुत अच्छे तरन्नुम के मालिक है, तरम्मुन के भी मालिक है, तरन्नुम के भी मालिक है और तबस्सुम के भी मालिक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपकी तरन्नुम को सलामत रखे। आमीन। मतलब दे रहा हूं, मोहब्बत में रवा क्या है, मोहब्बत में रवा क्या है, न तुम जानो न हम जाने मेरा रवा क्या है। ये रदीफ आपको पढ़ना है। न तुम जानो न हम जानो।
न तुम जानो न हम जानेंगे। आप पढ़िएगा, पूरा मजमा मिल करके पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, और बहुत मजा आएगा। मोहब्बत में रवा क्या है, न तुम जानो न हम जाने। मोहब्बत में रवा क्या है, न तुम जानो न हम जाने। मोहब्बत में रवा क्या है, क्या मोहब्बत में रवा क्या है, न तुम जानो न हम जाने। न तुम जानो न हम जाने। अदावत की सजा क्या है, अदावत की सजा क्या है, न तुम जानो न हम जाने। अदावत के नारे नारे जरा पढ़ दीजिए एक साथ। न तुम जानो, और बुलंद आवाज से ताकि आवाज करबला तक पहुंच जाए। न तुम जानो अदावत की सजा क्या है, न तुम जानो न हम जाने। अदावत की सजा क्या है, न हम जाने न तुम। आप तो सर नीचे कर दिए, पैरवे ऊपर कर दिए। चलिए। न तुम जानो न हमें फरिश्ते अंबिया वो मुरसले मासूम है, लेकिन नकीब झारखंड हजरत कारी मुजीब साहब आपकी तवज्जो। हाँ, फरिश्ते अंबिया वो मुरसले मासूम है, लेकिन फरिश्ते अंबिया फरिश्ते अंबिया वो मुरसले मासूम है, लेकिन हाँ मासूम है। मकाम मुस्तफा क्या है, मकाम मुस्तफा क्या है, न तुम जानो न हम जाने। अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, तरीक़त जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, नारे तकबीर। अल्लाह। क्या बात है, वाह वाह। न तुम जानो न हम जाने, वाह 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 वाह। की सजा क्या है, न हम जाने। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अरे अच्छा लग रहा है आप लोगों को, बोलिए ना, है ना? एकदम बिल्कुल ताजा कलाम है, बासी कलाम नहीं। एकदम रदीफ भी देख लीजिए, मुनफरिद रदीफ है। शेर देखिएगा। गुलाम सैयद कौनैन है जो भी बशर उनकी, गुलाम सैयद कौनैन, गुलाम सैयद कौनैन, गुलाम सैयद कौनैन है जो भी बशर उनकी। निगाहों में बसा क्या है, निगाहों में बसा क्या है, न तुम जानो न हम जाने। कोई है गुलाम मुस्तफा ऐसा जो मजमा से नका लगाते हैं, हुसैन जैसा जाम जो सरकार
की उल्फत का अहतर पिए हैं जाम जो सरकार की उल्फत का अहतर क्या बात है। पिए हैं जाम जो पिए हैं जाम जो सरकार की उल्फत का अहतर भला उसे का नशा क्या है क्या बात है। वाह 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 वाह। भलाओ से क्या बात। नशा क्या है न तुम जानो न हम जाने का नशा क्या है न तुम जानो न हम जाने क्या बात है, क्या बात है, क्या कहने। वाह 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 वाह। मोहब्बत में रवा क्या है न तुम जानो न हम जाने मोहब्बत में रवा क्या है न तुम जानो न हम जाने अदावत की सजा क्या है अदावत की सजा क्या है क्या बात है, वाह, वाह। अदावत की सजा क्या है तुम जानो न हम जाने वो जुल्म को मिटाया है फातिमा का शहजादा। ये इसी तरह से इसी बारे में आपने जो कल शेर लिखा है, दो तीन शेर उसको भी पढ़ते। जुल्म को मिटाया है फातिमा का शहजादा जी, इसको भी दो तीन शेर आप पढ़ते इसी बहर में जो मैं पढ़ा हूं, इसी बहर में जी। दो कलाम है आपका जिसमें ये आप पढ़े, जुल्म को मिटाया है फातिमा का शहजादा। बैठ के वो खोजना पड़ेगा, वो कहाँ है उसे बस नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह अभी मैं जो पैगाम पहुंचाना है जरा पहुंचा दूं। मैं भी करबला पहुंचू, आप भी पहुंचो, तो लीजिए। बगैर इमाम के इब्तिदा सही नहीं है। तवज्जो, जब इमाम होता है जब भी इब्तिदा है ना, वरना तन्हा भी नमाज हो जाती है, वरना तन्हा भी नमाज हो जाती है। लेकिन जैसे ही इमाम की इब्तिदा में नमाज पढ़ी जाती है तो नमाज भी होती है, सवाब भी बढ़ जाता है। नमाज भी होती है, सवाब भी बढ़ जाता है। अभी आपने सुना अपन अपने तौर पर शोरा से भी नज़्म में और नस्र में मुइनुद्दीन अजीज़ी साहब से भी आपने समाप्त किया है। बहुत ही खामोश होकर आपने इनकी गुफ्तगू को समाप्त किया। ये भी अंदाज आपका सही है कि जब कोई मुतकल्लिम कलाम करे तो खूब ध्यान लगा करके सुनना चाहिए, और आपने वाकई ऐसा किया और हक अदा किया है। इन्होंने एक बात कही कि जो 10 रोज़ा प्रोग्राम होता है कैसे से कैसे क्या हुआ, मैं भी तायद करता हूं कि मदीना से लेकर कूफा तक और कूफा से होता हुआ बसरा तक और बसरा से होता हुआ करबला तक, तवज्जो। और उस करबला में पहुंचने के बाद एक वादी है जिसका नाम नैनवा, यानी नैनवा तक। आइंदा साल से जो खतीब इंतखाब करें आप, 1 तारीख से इमाम हुसैन की मोहब्बत में तो ज़्यादा नहीं, क्योंकि 1 घंटा प्रोग्राम रखिए आप रोज़ाना। उस 1 घंटा के अंदर में तौफीक दे दीजिए कि इमाम अली मकाम जब मदीना से चले थे, वो काफिला नूरानी काफिला, ईमानी काफिला, हक्कानी काफिला, इरफानी काफिला मदीना से जब चला था तो उसकी तारीख क्या थी? तवज्जो, उसकी तारीख क्या थी?
और किस हिसाब से वहां से काफिला चला है, किस अंदाज में चला है, तो उस खतीब को बता दीजिए कि बस वो मदीना से लेकर कूफा ही तक पहुंचा, वो मदीना से लेकर कूफा तक पहुंचा दे। दूसरे खतीब को कह दीजिए वो कूफा से लेकर बसरा तक पहुंचा दे। और तीसरे खतीब को कह दीजिए कि तुम बसरा से लेकर करबला पहुंचा दो। और चौथे खतीब से कह दीजिए कि आप बादे शहादत इमाम हुसैन के करबला से लेकर दमिश्क तक पहुंचा दो। और उसके बाद वाले खतीब को कह दीजिए कि दमिश्क से लेकर तुम यजीद और यजीद के बाद फिर ये काफिला लुटा हुआ इमाम अली मकाम का, अहले बैत का लुटा हुआ काफिला फिर पहुंचा कहां दोबारा? गोया जो काफिला चला था मदीने से, जो काफिला चला था मदीने से, फिर वो दमिश्क होते हुए दरबारे यजीदियत से होता हुआ फिर वो लूटा हुआ काफिला पहुंचा है मदीने तक। वो मदीने तक। अब ये जो मैंने आपको बता दिया, तो ये आधे घंटे में और 1 घंटे में ये पूरी बात तो नहीं हो सकती, ये मुहाल नामुमकिन है। लेकिन हाँ, मैं कुछ झलक पहुंचा दे रहा हूं। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा आपने काम किया। इमाम हुसैन की मोहब्बत में आपने सजाया, इमाम हुसैन की मोहब्बत में आपने उलमा को बुलाया, इमाम हुसैन की मोहब्बत में यादगार हुसैन के नाम पर आपने ताज़िया बनाया। लेकिन याद रखिएगा, अगले साल से जो ताज़िया बनाइए बिल्कुल हजरत इमाम अली मकाम का रौजा का नक्शा तैयार कर दीजिए। बोल दीजिए मुकम्मल इमाम अली मकाम का जो रौजा है, जो गुंबद है, जो कारीगर हो उसको दिखा दीजिए और बोल दीजिए कि बतौर तबरीक मेरे सरकारे आला हजरत ने फतवा दिया, जो फतवा रज़विया में जिल्द नंबर 24 सफा नंबर 542 आप तहरीर फरमाते हैं। हाफिज साहब बड़ी जिम्मेदारी। क्या बात है, आप कलम बंद करते हैं, क्या बात, और वो तमाम हुसैनियों को आप सबक देते हैं बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठकर कि ए हुसैन के चाहने वालों, इमाम के मानने वालों, तुम्हें ताज़िया बनाना है तो मुरव्वजा ताज़िया नहीं बनाना, बल्कि करबला वाले के रौज़ा का नक्शा बना लेना। अदब होकर उसकी ज़ियारत। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी दिया आला हजरत का फतवा। बोलिए ना, किसका फतवा है? आज हम लोग मसला के आला हजरत का नारा लगाते हैं, कैसे ही नहीं लगाते हैं। इमाम करबला ने जो कुछ दिया था उसको बचाया है इमाम अहमद रजा ने। क्या बात है, जो इमाम करबला ने जो कुछ अदा किया गुलामों को, उसको बचाया है इमाम अहमद रजा ने। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अंदाज भी बता दूं बाअदब होकर, आला से फरमाते हैं कि जब तुम सरकार इमाम अली मकाम का रौजा तैयार कर लो तो बाअदब खड़े हो जाओ और ज़ियारत करो, तो दरूद शरीफ पढ़ते हुए ज़ियारत करो और ये तसव्वुर में बसा लो कि जिस्म है बेतला में, रूह है करबला में। क्या बात है, क्या बात है, रूह है करबला जी। तो इंशाअल्लाह ताला इमाम अली मकाम भी खुश हो जाएंगे। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। और इमाम अली मकाम का सदका भी मिल जाएगा। और दूसरी बात यह है, जो आपने लगन से, मगन से, मोहब्बत से, अकीदत से, चाहत से, उल्फत से
जो आपने करबला बनाया तो उसकी भी हिफाजत जरूरी है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जो आपने करबला बनाया उसकी हिफाजत जरूरी है। हिफाजत का मतलब ये है कि वहाँ कैसी हिफाजत होनी चाहिए वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, उस पर आपको अमल करना है। करबला निस्बत देखिए किससे निस्बत हो रही है, बोल दीजिए इमाम हुसैन से। बोलिए ना, अरे इमाम हुसैन से जिसको मोहब्बत हो गई उसका ठिकाना जन्नत कंफर्म है, और जिसको इमाम से नफरत हो गई उसका ठिकाना जहन्नम। तो मोहब्बत में जब हम जो कुछ भी बना रहे हैं, अरे वो इमाम आली मकाम क्या कहना, वो मकाम कोई क्या समझ पाएगा, इमाम का दर्जा क्या समझ पाएगा। अरे वो है इमाम, जिस इमाम को जब मेरे आका अपने गोद में बैठाते थे तो इस अंदाज से प्यार फरमाते थे कि बैठाते थे और कहीं झूला अपने पांव बना करके झूला मेरे इमाम को इमामुल अंबिया झूलाते थे। बोलो ना सुभान अल्लाह। जो इमाम इमामुल अंबिया की गोद में खेला हो, जो इमाम इमामुल अंबिया के साथ रहकर जिंदगी गुजारी हो, जो इमाम इमामुल अंबिया के साथ रहकर खाना खाया हो, जिस इमाम को इमामुल अंबिया ने भोसा दिया हो, जिस इमाम को इमामुल अंबिया ने सीने से लगाया हो, जिस इमाम को इमामुल अंबिया ने नाक से पाला हो, जिस इमाम को इमामुल अंबिया ने हाथों से खिलाया हो, जिस इमाम के लिए कपड़े जन्नत से अल्लाह ने भेजा हो, जिस इमाम के लिए जन्नत सजाई गई हो, उस इमाम के साथ करबला में यजीदियों ने क्या किया ये सबको पता है। बोलिए आपको पता है कि नहीं पता है? अरे आपको पता है तो बोलिए हाँ या ना, पता है ना। हमारे घर में अगर किसी की मैयत हो जाती है तो हम अपने आप को संभाल नहीं पाते। बोलिए अगर गलत बोल रहा हूँ तो। जो लोग सो रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि लाहौल वाला पढ़िए, नींद को भगाइए और चंद मिनट की गुफ्तगू समाप्त करके दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत जगाइए। जब हमारे और आपके घर में एक मैयत होती है, हमारी क्या कैफियत होती है नाजिम अंबिकापुरी साहब, तो फरमाइए। घर में एक अगर मैयत होती है तो क्या कैफियत होती है, बोल दीजिए ना आप लोग। अरे पूरा खानदान, रिश्तेदार, दोस्त व अहबाब, जो लोग जहां सुनता है दौड़ पड़ता है, और दौड़ता ही नहीं है, मोहब्बत में आंसू बहाता है। बोलिए ना। अगर बाप हो और उसके सामने में बेटा की मैयत रखी हो, उस बाप से पूछिए कि उसके दिल पे क्या गुजर रहा है। या बेटा हो और बाप की मैयत रखी हो, उस बेटे से पूछिए कि क्या कैफियत होगी। या मैं हूं, मेरे सर से अगर बाप का साया उठ जाए तो मैं अपने आप को संभाल नहीं सकता। अरे बोलिए ना, संभाल अपने आप को कोई भी इंसान नहीं सकता, लेकिन वाह रे करबला, वाह करबला, और वाह आबिदे बीमार अपनी आंखों से देख रहे हैं। आबिदे बीमार हज़रत ज़ैनुल आबिदीन आंखों से देख रहे हैं। लेकिन यहाँ 10 तारीख नहीं, ये 12 तारीख है। तो अब मैं ये बताना चाहूँगा कि 10 के बाद ये लूटा हुआ काफिला किस तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारा है और कैसे मदीना तक पहुँचा। मदीना अगर मैं न पहुँचा सका, जहाँ तक पहुँचाना होगा मंजूर खुदा वहाँ तक पहुँचा के रहूँगा। समझो फरमाइए।
और ईमान आपका बिल्कुल ताज़ा हो जाएगा। और अगर वाकई आपके अंदर ईमान की हरारत बाकी होगी तो इंशाअल्लाह ताला जब आप उठेंगे तो इस कैफियत में नहीं उठेंगे तो आप इस कैफियत में नहीं उठेंगे, बल्कि जा रहे होंगे आप अपने घर के तरफ, लेकिन इश्क कह रहा होगा कि चलो करबला की तरफ। समझ गए नहीं? वो आबिदे बीमार को देख लीजिए, आप आंखों से देख रहे हैं लाशों के लाश, अल्लाह अकबर कबीरा, सकीना, ज़ैनब देख रही है। ये सब अहले बैत है, नबी की आल है, आले अली है। आबिदे बीमार, आज भी लोग कहते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन शहीद नहीं हुए। मैं भी कहता हूं कि हाँ शहीद नहीं हुए, लेकिन ऐसा नहीं है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ज़ौक़े शहादत लिए हुए जरूर थे। सुभान अल्लाह। बार बार इमाम अली मकाम से कहते बार बार कि अब्बा जान, अब मैदान कारज़ार में रन में ज़ैनुल आबिदीन को भी जाने की इजाजत दे दीजिए। ज़ैनुल आबिदीन को भी रन में जाने की इजाजत दे दीजिए। लेकिन इमाम हुसैन की निगाहे विलायत देख रही थी। तवज्जो, इमाम हुसैन की निगाहे विलायत देख रही थी कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि कल दुनिया वाले यजीदी जितने हैं ये सब के सब कहने लगे, ताना मारे, तंज करें कि हमने रसूलुल्लाह के खानदान को बिल्कुल मिटा दिया, खत्म कर दिया। निगाहे विलायत इमाम हुसैन की देख रही थी, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन के अंदर ईमान की हरारत तो थी ही। परवरदिगार ने ऐसा रास्ता हमवार कर दिया कि जहां ईमानी हरारत हो वहीं जिस्मानी भी हरारत हो। तवज्जो, ईमानी हरारत भी हो, जिस्मानी हरारत भी हो। जैसे ही जिस्मानी हरारत हो गई तो बुखार में बदल गया। तवज्जो, बुखार में बदल गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जिस्म बुखार से तप रहा था, बुखार से तप रहा था, बदन लरज़ रहा था। उस हालत में भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने अब्बा जान से कहते हैं, इमाम अली मकाम से कहते हैं कि अब मुझे रन में जाने दीजिए, अब मुझे भी इजाज़त दे दीजिए। लेकिन हिकमतन मशीयत ऐसी देखिए, इमाम अली मकाम फरमाते हैं, ए ज़ैनुल आबिदीन अब मेरा वक्त आ गया है। बोल दीजिए, मेरा वक्त आ गया, मेरी बारी आ गई। ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मैं ये नहीं चाहता कि तुम भी शहीद हो जाओ, इसलिए मुझे शहीद होना ही है, मुझे शहीद होना ही है। तो कम से कम तुम बचो और इसके बाद सकीना को लेकर, ज़ैनब को लेकर तुम चले जाना, इसलिए कि वहां मदीने में सोहरा इंतजार कर रही है। और जब तुम जाओगे तो इस करबला का सारा वाकया और किस्सा नाना से बता देना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के दिल पे क्या गुजर रहा होगा कि पूरे खानदान के लाशें पड़ी हुई हैं। और याद रखिएगा, इन कमीनों ने, जहन्नमियों ने, बदबख्तों ने सिर्फ इमाम हुसैन का सर नेज़े पे ही नहीं रखा, बल्कि उन 72 नुफूसे कुदसिया के सरों को नेज़े पे रखा। जो तारीख में है, जो किताबों में है, सारे जितने शहीद हुए थे सबों के सरों को लेकर नेज़े पे रखा यजीदियों ने। उन तमाम सरों में सबसे प्यारा, सबसे मासूम हजरत अली असगर का चेहरा, अली असगर का चेहरा सबसे मासूम चेहरा था। और ऐसा वैसा नहीं, मगमूम भी चेहरा नहीं था, बल्कि मसरूर चेहरा था, मुस्कुराता हुआ चेहरा था। अभी आपने मौलाना मोइनुद्दीन अजीज़ी साहब से सुना
कि एक दो कतरे भी इमाम हुसैन की मोहब्बत में आंसू को बहा लेना ये कामयाबी की जमानत है। बोल दीजिए ना। और इमाम हुसैन की मोहब्बत में रोना किसी के बाप की सुन्नत नहीं है, रसूल पाक की सुन्नत है। अरे जमीन रोने लगी कब? करबला में शहीद हुए इमाम जब। आसमान भी रोना शुरू किया जब करबला में अहले बैत शहीद हो गए तब। सर्रे सर्रे भी रोने लगे शहादत हुसैन के बाद। कतरा कतरा भी आंसू बहाया शहादत हुसैन के बाद। लेकिन याद रखिएगा ए हुसैनियों, ए बितला के सुन्नी मुसलमानों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद होने से पहले मदीने में इमाम को गोद में बैठा करके आंसू बहा रहे हैं। पहले मुस्तफा रो रहे हैं और ऐसे वैसे नहीं जो किताबों में आया है। एक मर्तबा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन को लिए प्यार से यहाँ बैठा है, फिर यहाँ से फिर यूं किया, फिर यहाँ से लेकर के यूं किया, और फिर कुछ केक लगाकर सीने पे रख लिए। और सीने में रखने के बाद में आप फरमाते हैं परवरदिगार की बारगाह में, ए परवरदिगार आलम, मैं बेपनाह अपने इस हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, मौला तू भी मोहब्बत करना, तू भी मोहब्बत करना। और आका फरमाते हैं उसी वक्त अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, सुभान अल्लाह, कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। और फिर आका फरमाते हैं मन अहब्बा, ये आका की हदीस है। आका फरमाते हैं मन अहब्बा हुसैन, जिसने हुसैन से मोहब्बत किया, फक़द अहब्बनी, गोया उसने नबी से मोहब्बत किया। फमन अहब्बनी फक़द अहब्बल्लाह, जिसने मुझसे मोहब्बत किया गोया अपने रब से मोहब्बत किया। मेरे आका फरमाते हैं कि मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, ऐ अल्लाह तू भी मोहब्बत करना। अब जो हुसैन से मोहब्बत करेगा वो नबी से मोहब्बत करेगा, और जो नबी से मोहब्बत करेगा, बोल दीजिए ना, खुदा भी उससे मोहब्बत करेगा। इमाम से मोहब्बत करने वाले बन जाइए।